गाइस, मैं हूँ आसिया जोज़र और इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो मैं लेके आई थी टमाटर, घर पर नहीं थे। ये मैं लेके आई हूँ 100 के 2 किलो टमाटर लेके आई हूँ और ये 100 के 1.5 किलो आलू थे। मैंने कहा चले ये भी ले लिए हमने। लाइट आई है फिर चली गई है गाइस। तो ये हम लोगों ने आलू भी ले लिए थे और ये साथ में हम लोगों ने खीरे लिए हैं। तो ये साथ में मिर्ची ली है। काफ़ी दिन हो गए कि गाइस मैंने ना मिर्ची नहीं खाई थी मसाले वाली, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी मिर्ची भी ले लेते हैं, हम बना के खाएंगे। तो आज मैं बना रही थी दाइन माने से। तो गाइस आज मैं बना रही थी आलू की तैयारी। चावल आलू मैंने कटिंग करके रख दी है, अभी गैस आ गया, बस मैं अभी खाना स्टार्ट करूँगी। तो चावल भी मैंने साफ करके मंगवा लिए थे। चावल मैंने मंगवाए 1.5 किलो, मैंने कहा शाम तक भी हो जाएंगे। तो प्याज व्याज कटिंग कर दिए बेटा आपने? हाँ। तो भाई वीडियो में मिशा नहीं आएगी, मिशा आई हुई थी बच्चों को लेके, ठीक है। तो मैंने नीचे गई थी तो मैंने कहा था कि आप जो है ना प्याज कटिंग कर दो, तो वो कह रही थी कि चाची मैंने प्याज कटिंग कर दी। और एक और गुड न्यूज़ बताओ कि मारिया की जॉब का बहुत जल्द हो गया है। मारिया जी गाइस, और एक और गुड न्यूज़, जैसे आपने मारिया ने बोल दिया है कि मारिया की जॉब का हो गया है। तो साथ जैसे करने को तो मैं भी करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझे इजाज़त देते हैं या नहीं देते, क्योंकि टाइमिंग अच्छा था जॉब का। तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बात करूँगी मैं अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी तो, क्योंकि वरना मेरे घर की ड्यूटी बहुत अच्छी ड्यूटी है गाइस। क्योंकि अभी मैंने बच्चों का कल हो सकता है मैं स्कूल इनको भेजूँ, इनको यूनिफॉर्म वगैरह मैंने इस्त्री करके रखे थे। यूनिफॉर्म। तो जी गाइस, अभी मैं बस ये करने जा रही थी किचन में। तो लाइट तो चले गई है, अंधेरा, मुझे मोबाइल चाहिए होगा किचन में। तो यहाँ तो फिर मारिया का मोबाइल रखूँगी अपना, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि बाजी ने आपको बताया व्यूअर्स के ये बच्चों के कपड़े भी कर दिए हैं स्कूल के, सही है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी अंधेरा हो रहा है, तो ये इस्त्री रखी हुई, फ्रॉक नहीं इस्त्री हुई। तो ये देखें ये सामान रखा हुआ है, लाई हैं जो। तो अभी मिलते हैं इनसे, तो इनसे बात करें, सही है। तो जी हम जा रहे हैं अभी किचन की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे थे, इसमें ऑयल डालने जा रहे थे। तो हस्बैंड भी मेरे आगे, हाँ आ रही है बेटा। तो गाइस हस्बैंड मेरे आगे, मैं ज़रा उनको देख लूँ। जी गाइस, जैसे हमने बताया था हम बना रहे थे आलू की तिहारी। तो मैंने जैसे बताया था कि हस्बैंड मेरे आ गए, तो घर में थोड़ा सा मसला बन गया था, तो इस वजह से आगे की वीडियो हम आपसे शेयर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो मैं जा रही थी मिशा के घर पर, मिशा आई थी बच्चों को नहलाने के लिए, तो वो नहला के लेके गई। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए चावल डिब्बे में पैक कर लिए, ठीक है, उसके लिए लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा चल अपने व्यूअर्स से दिखा देते हैं। बाकी हमने खाए हैं, ठीक है। तो गाइस हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं, बाकी जिस किसी ने खाने हैं वो आके खा सकता है, ठीक है। और आप अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं हमें कि आपको कैसे लगे। तो गाइस मैं कपड़े पहन रही थी, हम जा रहे थे मिशा की तरफ, ठीक है। तो बेटी जो थी वो कर रही थी झाड़ू। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जोएल खा रहा था चावल, जॉन ने भी खा लिया, मैंने भी, मारिया ने भी खा लिया था। मैंने कहा थोड़े थोड़े से मारिया खा के चले जाते हैं, फिर वापसी में आके ना आपके भाई, मैं और हम लोग फिर बाद में खा लेंगे। यरमिया भी ऐसे ही है। ये तो मैं सिर्फ छोटा सा डिब्बे में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं मिशा के लिए लेके जा रही थी। तो चले गाइस अभी मैं दिखाती हूँ बच्चों को। गाइस जॉन लोगों ने भी खा लिया था खाना, ठीक है, बस समेट लिया। बेटा मेरी जो है ना वो समेट रही है चीज़ें वीज़ें, ये देख सकते हैं, ठीक है। और मानो जो है मेरी वो लगा रही है झाड़ू, और अम्मी ये बैठी हुई है गाइस अपना घोंसला खिलाड़ के बालों का, ठीक है। तो दुपट्टा शपट्टा भी अम्मी ने नहीं लिया हुआ, ये देखे, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कह रही है हाथ पाँव जिसम मेरा पूरा दुख रहा है। तो अभी अम्मी खीरा खा रही थी, खीरे मैंने जैसे आपको पता मैंने लिए थे, तो अम्मी भी खीरा खा रही थी। तो चले मारिया की तरफ चलते हैं। जी मारिया जी, तो आप बताओ गाइस को तो कि कैसे बने चावल? बहुत अच्छे बने और मज़े के भैया, आज शुक्र है खुदा का कि मसाला तेज़ नहीं था और बहुत अच्छे बने और मैंने खाए, मज़ा आया। बस अभी सर में दर्द हो रहा है कि चाय पिए बस। अभी हम मिशा की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ से जाके हम लोग चाय मेरे सर में बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से ना दर्द हो रहा है, कुछ मैं
के लिए क्या बताऊँ अभी भाई, टेंशन है परेशानियाँ तो हर किसी की जो है ना मेरे दिमाग में जो है बैठ जाती है। तो बस यही है, टेंशन है परेशानी कुछ दूसरों की लेती हैं, कुछ घर वालों की, बस यही है। तो चले मिलते हैं, रासा बाजी के साथ मिलते हैं। तो चले गाइस, हम आपस से और एक बात शेयर करते हैं। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं एक चीज़, वो भी हम आपको दिखाते हैं। गाइस ये देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड लेके आए थे जंपिंग झूला। ये लेके आए थे मेरे छोटे यर्मिया के लिए। तो सॉरी गाइस, जोइल ने ना गर्मी की वजह से शर्ट उतारी हुई है। तो आपको सबको पता है कि कराची में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसने शर्ट उतारी हुई है गर्मी की वजह से ना। तो ये देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें भाई, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मेरे बच्चे की ना हाइट अभी छोटी है, तो इस वजह से तो मैंने कहा छोटों के लिए सिर्फ जॉन नहीं झूलेगा तो जोइल नहीं झूलेगा। जैसे कि मेरी ये इनमोल छोटी है, इनमोल जी भैया हाई कर रही है, तो ये बोलेगी एमएन, तो एमएन जी भाई, तो एमएन, बस ये तीनों छोटे बच्चों का है। तो गाइस आप बताइएगा कमेंट्स में आपको ये जंपिंग झूला मेरे बच्चों का कैसा लगा है। ठीक है, हमें तो गाइस बहुत अच्छा लगा है। ये देख सकते हैं, तो ये देखे भाई, ईमान जो है ना जंपिंग कर रही है, ये देखे। तो जोइल जो है ना, जोइल फिर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है पीछे ना, शर्ट अभी भी नहीं पहन रहा वो। ये मेरी बड़ी बेटी भी जंपिंग कर रही है, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये। और मारिया साथ में चला रही है मोबाइल। हाँ, मारिया तो पूरी करेगी भाई। ठीक है गाइस, तो चले अभी मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। चेंज कर रही थी मैं, ठीक है। तो भाई जोइल भी आ गया अब, ठीक है। अब कह रहा, जोइल कह रहा मैं जंपिंग करूँगा, ठीक है। ये देख, ये तो भी चले मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। हम बना रहे थे ज़ीरे के आलू, ये देख सकते हैं, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही। हमने सिर्फ इसमें डाला है हरी मिर्ची, टमाटर और ज़ीरा और कुटी हुई मिर्ची, और ये हम बना रहे हैं ज़ीरे के आलू। तो जॉन की और मेरे बच्चों की ये डिश फेवरेट है। मारिया भी कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए मैं भी अपने घर में बनाती थी, तो मैंने कहा चलो अभी हम लोग ना आलू बना लेते हैं। तो अभी मैं ढक रही हूँ ढक्कन ऊपर। ये है जॉन को हो गया था रात को फीवर बहुत ज़्यादा। तो हम सभी बहन भाइयों को ना जब फीवर होता है तो सर तो होता है ना हमारे, मतलब साढ़े खानदान च सिरों बाहर चढ़ता है ना, साढ़े खानदान च सबको सिरों बाहर चढ़ता है बाहर। हाँ, तो यही आदत भाई, यही आदत जो है ना मेरे बच्चों में भी है। जब इनको भी फीवर वगैरह होता है तो ऐसे होता है, सर में दर्द और ये वो काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही रात को जॉन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं और मारिया रात को गए 1 बजे 1:30 बजे ना, 1-1:30 बजे हम लोग गए थे, इसकी दवाई लेके आए थे। अभी हम आपको दिखाते हैं। जी गाइस, ये हम लेके आए थे एंटीबायोटिक, उसने दी थी, बोला था सुबह शाम दे देना, तो रात को भी दी थी, अभी हम इसको देंगे। ये देख सकते हैं, ये मेडिसिन हम लोग लेके आए थे, और साथ हम लोग लेके आए थे पैनाडोल सादी, ठीक है, और एक पोस्टन का पत्ता लेके आए थे, ये भी, और पैनाडोल एक्स्ट्रा ये भी हम लेके आए थे, ठीक है। तो ये हम लोग रात को लेके आए थे 500 की, बस ये इतनी सी दवाई है भाई। इतनी महंगाई हो गई है कि ये इतनी सी मेडिसिन 500 रुपये की आई है, 510 रुपये की आई थी गाइस। तो ये देख सकते हैं। तो जी गाइस, जैसे हमने दोपहर में बनाई थी, जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि ज़ीरे के आलू बनाए थे, अभी हम बना रहे थे आलू और गोभी। तो बच्चे मेरे जो हैं वो पाँचों के पाँचों को गए अपनी दादी से मिलने के लिए। अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो जोधा कह रहे थे कि मैं अम्मी से मिलने जाऊँ, तो बच्चे ज़ाहिर है बच्चे कहने लगे कि हमने भी जाना है। तो पाँचों के पाँचों ही
कपड़े शपड़े पहन के तैयार श्यार होके वो गए अपनी दादी से मिलने के लिए। तो गाइस आज भाई की भी कॉल आई थी, भाई ने भेजे हैं मुझे 10,000 रुपया। ठीक है, मैंने उसको जैसे कि कॉल की थी, उसके उस्ताद को मैंने बोला कि अम्मी की मेडिसिन वगैरह नहीं, अम्मी गिर भी गई हैं, ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुकी थी। तो अम्मी की मेडिसिन भी नहीं है। तो फिर मैंने उसके उस्ताद को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे भाई को बोलें कि मुझे ना कॉल करे और मुझसे बात करे कि अम्मी की मेडिसिन वगैरह भी नहीं है और अम्मी गिर भी गई हैं। तो फिर जैसे ही भाई से बात हुई तो भाई ने बोला कि बल्कि सॉरी उस्ताद ने बोला कि चले मैं अभी पैसे हैं मैं भी आपके अकाउंट में सेंड करवा देता हूँ इजी अकाउंट में। मैंने कहा चलें। तो उससे पहले भाई से बात करने से पहले मेरे अकाउंट में 10,000 उन्होंने डाल दिए थे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर भाई की कॉल आ गई, फिर उस्ताद ने भाई को कॉल कर दी, उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारी बहन के मोबाइल में मैंने 10,000 रुपया करवा दिया है। तो भाई ने बोला कि तुम्हारे मोबाइल में पैसे आ गए? मैंने कहा जी आ गए हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर लें कि भाई कोयटा गया था जैसे बताया था, तो अम्मी की दवाई के लिए उन्होंने दिए थे पैसे। तो बाकी यही थी। और बाकी ये कि भाई 10 मई को ही मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो उसी दिन मदर्स डे भी है। ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरे ससुराल वालों से थोड़ी सी मेरी नाराज़गी है। ठीक है। तो अभी हस्बैंड मेरे गए, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी सास को देखने नहीं जाऊंगी, मैं अपनी सास को देखने जाऊंगी, क्योंकि वो चाहे जोसेफ की माँ है या चाहे मेरी माँ है भाई। माँ को लेके कोई वो नहीं होता। तो माँ जिस किसी के पास भी हुई, माँ को मैं देखने जाऊंगी। ठीक है। माँ से मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ठीक है। हो सकता है मैं अम्मी के लिए मदर्स डे का केक भी लेके जाऊं तो गाइस ठीक है। तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो जब हम लोग केक लेंगे, जब हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, तो मैं केक वगैरह भी नहीं कटवाऊंगी गाइस। तो मैं जिस किसी के घर पर भी अम्मी होगी सलाम दुआ करूंगी, उनसे मिलूंगी, हालचाल पूछूंगी। तो मैं वापस, मेरी बहन है, मैं अपनी आदम बस्ती में रहती, मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। ठीक है। उसके घर जाऊंगी, वैसे भी वो काफ़ी देर से मुझे बुला रही थी। तो बस अम्मी से मिलूंगी, बाकी मैं अपने ससुराल में गाइस किसी के घर नहीं जाऊंगी। और मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, ना किसी को कोई नीचा दिखाने के लिए बोल रही हूँ। अगर मेरी वीडियो कोई भी देख के ये समझता है कि ये हमारे लिए वीडियो बना रही है, हमें नीचा दिखाने के लिए बना रही है या हमें दिखाने के लिए बना रही है, तो गाइस मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, ना किसी के लिए, मैं सिर्फ माँ के लिए जाऊँगी। तो गाइस तो चले, मैंने यही आपसे बात शेयर करनी थी जो मैं कर चुकी हूँ। तो अभी हमारी गोभी तैयार होती है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। सकते हैं हमारी आलू गोभी हो गई बिल्कुल रेडी, तैयार हो गई है। तो धनिया नहीं था तो इसलिए हमने धनिया नहीं डाला इसमें। तो चले गाइस, ये बैठी हुई है मारिया, ये देख सकते हैं। ठीक है। लाइट आ चुकी है हमारी, तो अभी हम लोग लाइट आएंगे तो तब खाएंगे खाना। हाँ ऐसे ही लाइट पता नहीं कब आती है। 9:30 बजे गई है ना? हाँ जी 9:30 बजे गई है। तो गाइस 11 बजे तक आएगी शायद, 11-12 बजे तक ही आएगी, क्योंकि लाइट गर्मी इतनी है तो बहुत ज़्यादा लाइट तंग कर रही है। खाना दे दे, मेरे को भूख लगी है। आपको खाना दे दो? हाँ मेरे अच्छा चलो मैं देती हूँ आपको खाना। क्योंकि एक मैंने तो में दर्द हो रहा, चाय पीनी थी। चले गाइस, हमारा तो भाई गैस चले गया, तो मारिया को देते हैं खाना। तो आप ये दे सकते हैं, जिस किसी ने खाना है वो लाजमी आके खा सकते हैं जी गाइस। तो चलें मारिया से मिलते हैं। इसी के साथ फिर मारिया अलविदा भी आपको बोलेंगी। जी बोले मारिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता जी, मैं हूँ मारिया नबील। दूसरी बात ये है कि देखें मेरे भाई यहाँ बहुत ज़्यादा आज फिर हो रही है सर में दर्द, क्योंकि ऐसे ही बस ना सही है। वो भाई की कॉल वगैरह भी आई थी, मैंने उसको भी बोला है कि मैं अपना थोड़ा सा टेंशन परेशानी में, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं घर की वजह से परेशान हो रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो घर का मैंने अरेंज करने के लिए देख लिया है घर बाजी ने,
तो बस पैसों का हो जाए अरेंज, तो मैं अपना सामान वगैरह जो है वो बहुत जल्द जो है कराची में ही रहने लगी हूँ। सही है, तो फिर मैं अपनी जॉब वगैरह का पता करूँगी। जॉब का मैंने 2-3 जगह पे पता किया हुआ है, तो हो सकता है कल मैं जाऊँ। सही है, कल तो हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे। कब्रिस्तान जाएंगे, तो कब्रिस्तान के बाद जो है ना, मैंने जिस लेडीज़ को बोला है ना जॉब के लिए, तो फैक्ट्री में बोला है, तो उन्होंने कहा है कि वो आपको बताते हैं। तो वो जो है लेडीज़ जो है ना, मैं तो फिर घर पर आ जाऊंगी, आप ही जाओगे ना? हाँ, तो फिर मैं अकेली जाऊंगी। देखें अभी हाँ। क्या होता है क्या नहीं। जॉन को लेके जाओगे या फिर आप खुद अकेली जाओगे? क्योंकि मुझे घर में आके हाँ, काम नहीं, करना होता है ना। दोस्त है यहीं रहती हैं कि उनकी बेटियां वगैरह भी जाती हैं ना बड़ी बड़ी, अच्छा तो वो अच्छा। गाड़ी में जाती हैं, तो वो गाड़ी पिक एंड ड्रॉप वगैरह वो खुद देते हैं। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं कल उनके घर पे जाऊंगी, फिर पता करूंगी कि क्या है क्या नहीं। तो फिर मैं जॉब का अपना कर रही हूँ कि घर का हो जाए बस। बाजी को मैंने बोला पैसों का जैसे ही होता है मैं आपको पैसों का करके देती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। बस यही परेशानी के सामान वगैरह जब रखूँ कहीं, तो फिर जॉब का कहीं भी करूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब कराची शहर में रहना तो घर का तो करना ही पड़ेगा। तो और बाकी फिर जॉब होगी तो फिर किराए का, किराया रेंट का वगैरह होगा देने ना। का, खाने पीने का भी पूरा करूँगी। अब मैं किसी के सर पे इतनी देर बोझ तो बन के रह नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं खुद भी समझती हूँ कि घर की टेंशनें, परेशानियाँ, 5 बच्चे, अपने घर का पता नहीं कोई कैसे चलाता है कैसा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा इनकी वजह से भी परेशान होती हूँ, अपने टेंशनें परेशानियों की वजह से, कि बाजी लोग भी मेरी वजह से परेशान होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पे बोझ बन के रहूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना काम काज का खुद करूँ। सही है, तो जैसे कि आज मेरी नंद का, आज पता नहीं कल कॉल आई थी, तो कल आई थी कल। था, तो मुझे नबील ने लेके दिए थे कपड़े, तो उसकी एक सूट की सिलाई रह गई थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई तुम पैसे खुद से दो। तो मैंने उनको बोल दिया था भाई मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे वैसे थोड़ी हैं। तो मैंने कहा था कि नबील पैसे देगा। तो वैसे तो उन्होंने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए थे, तो नबील ने अपनी बहनों को बोला था कि नंबर ब्लॉक कर दें, तो इस वजह से तो बातचीत नहीं करते। हालांकि मुँह मारी वगैरह हमारी किसी किस्म की नहीं है, बस हल्की सी नाराज़गी थी, इस वजह से आई हूँ मैं। सही है, मैंने पहले भी जैसे कि आपको कितनी दफ़ा बताया है। तो बस आगे नबील पे डिपेंड करता है या उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है। मैंने तो अभी दिल से अपने वादा और मुहैया कर लिया अपने दिल से कि भाई मैंने अभी कराची शहर में ही रहना। बाकी कोई आए जाए ना मिले, मुझे किसी की टेंशन नहीं है। नहीं टेंशन नॉट, क्योंकि मैं मिलूंगी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे जो यहाँ और नाज़िया बाजी मिलेगी, सारी बहनें हम मिलेंगे आपस में। अपने बहन भाइयों का भी किसी का नहीं है कि मुझे कोई भी मिले जुले ना, क्योंकि मैं अपना घर लूँगी तो मैं अपना रेंट पे घर लूँगी, मैं अपना खुद से कमाया करूँगी और खुद से अपना जॉब का घर का करूँगी। क्योंकि नबील नहीं चाहता कि मैं यहाँ कराची शहर में रह के जॉब करूँ, वो ये कहता है अपने बहन भाइयों को करो कि वो पूरा करे, तो कोई नहीं कर सकता। मैं यही चाहती हूँ कि भाई अपने घर का वो पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो चले बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। सही है, तो दूसरी बात यह है कि बाजी के चैनल पर जाएं, विज़िट करें, बहुत अच्छे आपको व्लॉग देखने को मिलते हैं। और बाकी मैं अपने चैनल पे विज़िट वगैरह करने का तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाली। तो मेरे चैनल का नाम है मारिया नबील, ओह सॉरी मारिया नबील नहीं, मारिया आदि, मून भी का भी तो है, मारिया आदि। सही है, चैनल का नाम है। और बड़े चैनल का नाम मारिया आदि है, और छोटे चैनल का नाम है मारिया मून ऑफिशियल। सही है, तो मैं अपने चैनल वगैरह पे नहीं डाल रही, क्योंकि तो गाइज इनका माशाल्लाह से चैनल मोनिटाइजर हुआ है। ये बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाती थी, तो आप विजिट करें, ठीक है। मुझे हाँ, तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी सेल करना है, क्योंकि मैं सिर्फ घर की वजह से ज़्यादा टेंशन परेशानी में हूँ। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बस मैंने बहुत जल्द अपने घर का वो करना है। 1 मिनट। तो जी गाइज हम आ गए वापस। गेट पे वो सामने बाजी का बेटा आया था, मैंने रखवाना था सालन और आटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरा पैकेज वगैरह नहीं होता, तो बाजी का होता है, तो मैं नहीं करती, वीडियो वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंशन परेशान में, तो इस वजह से नहीं डालती। सही, अपने चैनल पे वीडियो वगैरह, क्योंकि मुझे काफ़ी देर होगी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने घर का करूँ, पहले टेंशन परेशानी से फ्री हो जाऊँ, तो फिर मुझे ये भी टेंशन नहीं कि यार आजकल के जो माहौल है ना मारिया, हर किसी की जिंदगी में टेंशन परेशानी है। सही बात है, मुझे ये भी टेंशन नहीं कि मेरे बच्चे आके मेरे पास रहें, नहीं, मुझे किसी की टेंशन फिक्र नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ना मुझे किसी के साथ की, ना मुझे किसी के प्यार की, ना किसी की भी ज़रूरत, ना बहन ना भाई, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो सही है, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपने तरीके से खुश रहना जानती हूँ बस। मुझे मेरे पे बहुत से लोग कुछ भी कहते हैं, बहन है, भाई है, बाहर के शौहर है, रिश्तेदार है, कुछ भी बकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सही है। दुनिया की आदत है बकवास करने की। सही है, इंसान तो- ने, खुदा ने 2 कान दिए, इस तरफ से सुनो, इस तरफ से निकाल 2 दो। आंखें दी हैं। दुनिया सही बहुत देखने- बकवास करती है। तो करती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि भाई मैं अपना घर का करके यहाँ जॉब वगैरह का करने लगी हूँ, और वो मैंने अपनी बहन को बोल दिया, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ मैं घर लेने लगी हूँ। तो उन्हों का घर का हो गया। मैंने कहा जैसे ही पैसों का करके मैं आपको बहुत जल्द बताती हूँ, देती हूँ। तो मैं यहाँ से सामान उठा के बाजी के साथ रहूँगी। तो बहुत जल्द मैं जैसे वो करूँगी शिफ्ट वगैरह, तो फिर मैं आपको अपने व्लॉग पे, चैनल पे वीडियो बना के शेयर करूँगी व्यूअर्स। तो बाकी अभी तो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए दुआ कीजिएगा, हमारी फैमिली के लिए, पूरी के लिए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाजी के साथ मिलते हैं, बातचीत करते। तो चलें व्यूअर्स थोड़ी देर के बाद। अल्लाह।